साहब और शब्बीर डेग वाले, निहाल दाने वाले, सूफ़ी रमज़ान, इमरान रिजवी, शब्बीर डेग वाले, महरून आपा, दीगर सभी हमारे बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बात ऐसे हालात में आदमी इलेक्शन छोड़ देता है। हफ्ता भर मैं शहर से बाहर रहा, लेकिन इलेक्शन की कमान अलहाज यूनुस ईसा यूसुफ इलियास, अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़, अब्दुल मालिक, अब्दुल माजिद, सूफ़ी अनीस कादरी, अनीस अपने ईदी अमीन और भी हमारे वो तमाम रुफ़क़ा जो तन मन धन के साथ 24 घंटा लगे रहे। लोगों ने ऐसा समझा कि अब मुफ्ती साहब बीमार हो गए हैं, मैदान खाली है, और खुशियां मना रहे थे, पेड़े तकसीम किए जा रहे थे। रात में जब शराब व शबाब के कबाब के दौर चल रहे थे, शायद अल्लाह पाक को ये बात पसंद नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं की हैं, उनमें से एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शमाततिल आदा, कि अल्लाह मैं तुझसे इस बात की पनाह चाहता हूँ कि मुझ पर ऐसे हालात आए कि दुश्मन हंसे और खुश हों। मैं इससे तेरी पनाह चाहता हूँ। खबर मुझे भी थोड़ी बहुत मिलती रही और मैं भी दुआ करता रहा। मैं अपनी माँओं का, बहनों का, अपनी बेटियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह दुआएं की, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे, बल्कि हमें अल्लाह ने कामयाबी अता की। वरना एक तरफ तो फिरौनियत थी, कारूनियत थी, और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 1987 के बाद से 2019 तक इलेक्शन में जितना पैसा खर्चा किया गया होगा, 2024 के इलेक्शन में उससे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया। और पैसा खर्चा करने वालों को लगता था कि कारून का ख़जाना उनके हाथ आ गया है। आयते का माल मिला था, बहुत दबा के उन्होंने खर्चा किया। शायद वो ऐसा समझ रहे थे कि बस हम जीत के आ जाएंगे तो जिस तरह माजी में लूटते रहे कारपोरेशन को, फिर हम लूट करके अपना सब कुछ बना लेंगे। कारपोरेशन का इलेक्शन आगे है और इंशाअल्लाह असम्बली इलेक्शन से ज़्यादा ताकत के साथ हम लड़ेंगे। कारपोरेशन का खजाना लूटा गया था। कारपोरेशन में पैसा टैक्स की शक्ल में पब्लिक देती है, मेहनत कश लोग देते हैं, बुनकर हजरात देते हैं, और इस शहर में रहने वाले लोग घर पट्टी, नल पट्टी और ना मालूम किन किन टैक्सों की शक्ल में देते हैं। जितना पैसा कारपोरेशन से लूटा गया था, उसका एक बड़ा हिस्सा पब्लिक को वापस भी चला गया। लोग पैसा नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती जाके घर में घुस घुस करके पैसा बांटा जा रहा था। कैरेट आता है ना, और कोइन का थैला आता है, ऐसे भर भर के रुपए लाए जा रहे थे। और कितना खर्चा हुआ, इतना, चले इतना पैसा और रख, पैसा इस तरह बांटा गया। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी पैसे के बलबूते पे इलेक्शन नहीं जीतता। अगर पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जीता जाता तो अडानी अंबानी प्राइम मिनिस्टर रहते, ये लोग सदर जमहूरिया रहते। लेकिन पैसे के बलबूते पे इलेक्शन नहीं जीता जाता। अगर पब्लिक वोटर हमारे साथ है तो फिर किसी की दादागिरी, गुंडागर्दी और रुपये की रेल पेल नहीं चलती। मालेगांव शहर ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देख लिया। लोग पतंग का नाम लेने से डरते थे। मैं सलाम करूंगा अपने उन वोटरों को कि जब वो वोट देने के लिए निकले तो उनकी जान माल इज्जत व आबरू महफूज रहे, उनके बच्चे महफूज रहे, उनका मुस्तकबिल महफूज रहे।
रिक्शे में रिक्शे वाले का नाम लेके बैठते थे कि भाई अपने के ना रिक्शे ही के वोट देवे के है। तो वो लोग भी खुश होते थे कि यार ये अपने ही वोटर हैं। ऐसे लोग भी हमको मिले कि जब बोगस वोट डाली जा रही थी तो ये जा जा करके लेते थे रिक्शे को वोट देने के नाम पर, आईडी लेते थे, पर चिट्ठी लेते थे और जा करके पतंग को वोट देते थे। अल्लाह की कुदरत है और दिलों पर अल्लाह का कब्जा है, उसका तसर्रुफ चलता है। दिलों को फेरने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इतने सख्त हालात में सभी हमारे साथी परेशान थे और जिसको सियासी तौर पर जितनी सूझबूझ है वो उतना ज़्यादा फिक्रमंद था। हमारे अलहाज यूनुस सीसा साहब को मैं जब उनका चेहरा देखता था मैं भी डर जाता था कि अब अल्लाह खैर करे, लेकिन इत्मीनान था, एक तरह का इत्मीनान था कि इंशाअल्लाह जीत अपनी होगी। हमने जिस तरह का हिसाब व किताब ले करके हम चल रहे थे, हम बोगस वोट को रोक नहीं सके, ये एतराफ़ है हमको। बोगस वोट हम रोक नहीं सके और अलहाज यूनुस सीसा साहब तड़प तड़प करके बोलते थे कि बोगस वोट रुकना चाहिए, क्या करें कैसे करें। लेकिन जाहिर बात है कोई रास्ता नहीं था और उसके सद्दे बाप के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर एतमाद था कि हम अच्छाई और बुराई के उन्वान पर इलेक्शन लड़ रहे और हुजूर का फरमान है अल हक़ को यालू वला युअला अलैहि, कि हक़ ही हमेशा गालिब रहता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हक़ नतीजा और अंजाम हक़ के साथ होता है। आप देख लो मालेगांव का रिज़ल्ट, लीड लेकर चल रहे थे, चलते चलते लीड एक जगह टूटी, उसके बाद फिर उनको लीड मिल गई और 24 राउंड जब मुकम्मल हुआ तो 24वां राउंड मुकम्मल होने पर वो तकरीबन 985 वोट से लीड में थे और जब पेटी या राउंड शुरू होता था तो एक साहब आवाज़ देते थे शुरू कीजिए इमाम साहब। हम लोगों को चिढ़ाते थे और ऐसा उनका गुमान था कि अब ये आखिरी 8 पेटियां तो अपनी है, गुरुवार वार्ड की पेटियां हैं, सब अपनी है। लेकिन जैसे ही वो 8 पेटियां शुरू हुई अल्लाह ने उनकी लीड ख़त्म कर दी और हमको लीड अता कर दी। ये उसका करम है। और गुरूर और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ने बता दिया कि ये तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, अल्लाह ही को तकब्बुर अल्लाह की जीनत है, बंदों को ये चीज़ इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और कुदरत ने ऐसे मोड़ पर ला करके उनको जो है शिकस्त से दो चार किया कि पिछला 5 साल इस उधेड़ बुन में गुजर गया कि 38,000 वोट से कैसे हार गए और अब इतने कम वोट से पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम वोटों से अगर कोई जीता है तो वो मालेगांव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी करते हुए मैं जीता हूँ 162 वोट। 74 वोट से मैं जीता था जब टीचरों की वोट निकलने लगी, सरकारी मुलाजमीन की वोट जब निकलने लगी, पोस्टल वोट, तो उससे जो वोटें मिली वो मिला करके 162 वोट हुई। उनको तो ये हार हजम ही नहीं हो रही थी ना। 12:30-1 बजे फैसला आ गया था और अपने जीत चुके थे, लेकिन कोई सूरत में वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरे शहर को तजब्जुब में रखा और आखिर तक रात के 8 बज गए, कोई सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि आखिरी 5 राउंड की दोबारा काउंटिंग हो और ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बार बार फ़ोन आ रहे थे और वो रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं थे।
कि ये गैर कानूनी है, मैं इलेक्शन कमिश्नर से बात करता हूँ, और उन्होंने बात भी की, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा था। आखिर में जा कर के हमने कहा कि अब ये चाहते हैं कि बार बार हारे, तो चलो ठीक है, रिकाउंटिंग करवा लो। 12:30 1 बजे हारे थे, फिर 2 बजे हारे, फिर 5 बजे हारे, फिर 8 बजे हारे, फिर रात के 10 बजे भी हारे। ये हार उनको हजम नहीं होगी। हमारे साथी लोग बोलते हैं वो बेचारा चौंक चौंक के उठिए, ई का होगा। जब वोटिंग हुई, पोलिंग होने के बाद उसी दिन से जश्न चालू हो गया था ना, पूरे शहर में पटाखाबाजी हो रही थी। हमारे साथी दिल रखने के लिए कहते थे ठीक है, उनको खुशी मना लेने दो, जब काउंटिंग होगी तो अपने खुशी मनाएंगे। और अल्लाह ने उनकी ज़ुबान से निकली हुई बात को सच साबित कर दिया। 162 वोट से जीत होती है, 1 वोट से भी जीत हुई तो जीत है। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ। इतने नामुसाइद, नासाजगार हालात में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। असबाब के दर्जे में हम कहीं भी नहीं थे, ना हमारी कोई प्रोग्रामिंग थी, ना प्लानिंग थी, ना टीमें थी, बस 25-50 सर फिरे लोग थे जो लगे थे। अल्लाह ने फैसला फरमाना था। मिन जानिबिल्लाह इस तरह की बात हुई कि मैं बीमार हुआ, पूरा शहर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो गया। एक आवाज़ थी, मैं सुन रहा था, मुझे बताया कि हमारे नौजवान बच्चे कहते थे कि मैं भी मुफ्ती इस्माइल, और पूरी ताकत के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने कामयाबी अता की। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने तमाम साथियों का जिन्होंने रात दिन एक करके मेरा इलेक्शन लड़ा और कामयाबी से हमकिनार किया। अपनी माओं का, बहनों का, अपनी बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की, मन्नतें मांगी, रोज़े रखे और तड़प तड़प करके अल्लाह से मांगा कि अल्लाह कामयाबी अता कर दे। अभी एक जगह मेरा जाना हुआ था, एक साहब कहने लगे, कुछ औरतें आकर के कहने लगी कि हमारे मोहल्ले में एक बूढ़े आदमी साइकिल पर कुछ लिक्विड साबुन और इस तरह पाउडर वगैरह, निरमा पाउडर जैसा होता है, वो साइकिल पर बेचते, गली गली घूम करके। उनके पैर में चप्पल नहीं था, तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा तुम्हारे हाथ पैर में चप्पल नहीं है? बोले जब तक मुफ्ती इस्माइल चुन के नहीं आएंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मैं तो हैरान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा शख्स है जिसको मैं जानता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, बुढ़ापे के अंदर गुर्बत की वजह से वो आदमी साइकिल पर इस तरह का सामान लेके गली गली, घर घर घूम करके बेच रहा है, और उसको इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ, आने वाला ये 5 साल जिस तरह आपने इलेक्शन में मेरा साथ दिया है, आने वाले दिनों में इस शहर में हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को तालीम और आला तालीम मिले, हमारी माओं और बहनों को अच्छा समाज मिले, महफूज समाज मिले, और इस शहर में बुनियादी सहूलतों के साथ बड़े बड़े काम हो सके, उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मशवरा देने वाले बहुत लोग होते, लेकिन जाहिर बात है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, काम करने के लिए टीम वर्क चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरे हुए 2 दिनों में शहर में ऐसे लोग जो शहर को बनाना, संवारना, सजाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैंने मीटिंग की है। उनका ये बोलना है कि आपकी शपथ विधि हो जाने दो, आप हमें 4 घंटा दो, हम आपको पूरा ब्लूप्रिंट देंगे और आपको बताएंगे कि इस शहर में क्या क्या काम होना चाहिए, और उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। मैं उनका आज पेशगी शुक्रगुजार हूँ। कल मेरी हमारे
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात हुई और पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने शोभाताई बच्चाओं को कामयाब कराया। इन दोनों हजरात का प्रोग्राम ये है कि मालेगांव में मरकज़ से जो प्रोग्राम स्कीमें मिल सकती हैं, रोज़गार के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, ये सारी चीज़ें हम मालेगांव लाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर के, मालेगांव से लेकर के बम्बई, दिल्ली तक इंशाअल्लाह हम अपने बड़ों का साथ लेकर के, मालेगांव से टीम लेकर के हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह 5 साल ईमानदारी के साथ काम करेंगे। माजी में जो 5 साल गुजरे, पहला 2 साल तो कोरोना की नज़र हो गया, 2.5 साल कोरोना की नज़र हो गया, सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, पूरी दुनिया रुक गई थी। सरकार के पास भी फंड और बजट नहीं था। 2.5 सालों में आज हमने जो कुछ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आज कल की तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आने के बाद, नतीजा रिज़ल्ट आने के बाद, हमने अजीज़ कल्लू स्टेडियम के सामने शिफा हॉस्पिटल का जो बड़ा रोड है, उस रोड का काम कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया। जैसे हसनपुरे की गली गली हमने बना करके दिया है, इसी तरह दत्ता नगर जिसको कहते हैं, मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली नगर रहमतुल्लाह अलैह, उसकी भी गली गली हम पूरा महल्ला इंशाअल्लाह बना करके देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप कुछ महल्ले को गोद ले लो, इंशाअल्लाह हम गोद ले लेंगे और हम अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड ला करके इंशाअल्लाह काम करके देंगे। बस आप दुआ करें, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो सबब के दर्जे में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला होगा, हालात साजगार रहेंगे, इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। और आपने जो उम्मीदें और जो तवक्कुआत हमसे वाबस्ता कर रखी हैं, आज अपने बड़ों की मौजूदगी में, अपनी साथियों की मौजूदगी में, अपनी माँ और बहनों की मौजूदगी में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।